उनके आने की खबर सुनते ही तैयारी की, उनके आने की खबर सुनते ही तैयारी की, मैंने जी भर के गुलाबों की खरीदारी की। और ये शौक से उनका सम्मान एहतराम। तहजीबो तमद्दुन के हमारे मुल्क में ये बहुत पुरानी परंपरा रही है कि मेहमानों का एहतराम, अदबो एहतराम तर्ज पर हमने हमारे मेहमानों का स्वागत इस्तकबाल फूलों से किया। और हमारे सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, नदीम श्रवण ऐसा जुड़ा हुआ है ना कि एक के बिना जुड़ा लगता है। नदीम श्रवण थैंक यू। चलिए नेक्स्ट दूसरे से बोलना क्या है, दूसरे और डायरेक्टर साहब हैं हमारे बीच में, कौला साहब, उनका स्वागत इस्तकबाल फूलों से। रंजीत साहब, उन्हें तारुफ की जरूरत ही नहीं है, भला मैं उनका तारुफ कराऊं क्या तुमको, भला मैं उनका तारुफ कराऊं क्या तुमको, वो तो फूल है खुशबू से जान लो उनको। रंजीत साहब अपनी वही अदा, यकीन नहीं आता जो पर्दे पे देखा वो हूबहू रूबरू, बिल्कुल वैसे, एकदम वैसे, एकदम वैसे। काम जो है वो भले ही मैंने कहा कि इनकी इमेज जो भी हो, लेकिन ये अब मुझे तो बेस्ट और बेस्ट सभी श्रवण साहब, कौला साहब और ये अनु कश्यप जी महाभारत के। देखिए अर्जुन ने भी अपना वो किरदार निभाया, यकीनन मैं भी उनका नाम जो असली है वो भूल गई हूँ, इनका नाम ही अर्जुन है और मैं जानती हूँ कि इनका नाम असली फिरोज खान साहब है। तो देखिए अपने किरदार में ये जो एक्टर्स हैं इतना डूब जाते हैं कि हम लोग इनकी असली नाम भूल के उस किरदार के नाम को याद रखते हैं, उस किरदार की जो निभाया है उसको याद रखते हैं, यही इनकी खासियत है और इसीलिए ये सलाम प्रणाम और सल्यूट के हकदार है। सर आप थोड़ा बैक हो जाइए सर। अर्जुन महाभारत फिरोज खान साहब सामने देखिए। यकीन नहीं आता कि इस किरदार को इस तरीके से इन्होंने निभा डाला कि वो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गया महाभारत, इन्हीं सभी एक्टर्स की बदौलत। चलो आगे बढ़ो। की वजह से सभी लोग आज यहाँ पर जज्बा अफरोज हैं, अपने दुआओं के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ। मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं जमशेद आलम साहब, चौधरी जमशेद आलम, चेयरमैन IHRTC। शॉल से उनका एहतराम सम्मान। उनके आने की खबर सुनते ही तैयारी की, मैंने जी भर के गुलाबों की खरीदारी की। आज सभी मेहमान फूलों की तरह खूबसूरत और IHRTC के बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर पधारने के लिए। एक सभी के लिए मैं यही कहूंगी, इनके जज्बे के लिए कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जस्टिस साहब का इस्तकबाल फूलों से। कौन जाने कि वो किस राह गुजरते गुजरे, कौन जाने कि वो किस राह गुजरते गुजरे, हर गुजर राह को फूलों से सजाए रखिए, हर गुजर राह। शेद आलम, मौलाना सुभान साहब यहाँ पर जलवा अफरोज हैं, उनका भी इस्तकबाल खैर मकदम। दोनों का किया जा रहा है। तहे दिल से शुक्रगुजार है ये मंच आज अपने सितारों, अपने सूरज, अपने चांद की वजह से इतना चमकदार हो रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे देश की एक खासियत रही है कि ये गंगा जमुनी तहजीब को लेकर सारी दुनिया में मशहूर है। बहुत सारी विविधताएं हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। अजान मस्जिदों में है तो मंदिरों में जाप है, ये मजहबों का आश्रम, ये कौमों का मिलाप है। ये हिंद ये मेरा वतन, खुलूस प्यार का चमन, यहाँ के जर्रे जर्रे में है जिंदगी का बांकपन। जुबैर कुरैशी,
ये हमारे यहाँ की तहजीब रही है कि मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं, अतिथि देवो भव कहा जाता है। राजा हसन सिंगर ये टीवी रियलिटी शो के बादशाह हैं। कई सारे टीवी रियलिटी शोज में देखा होगा आपने। प्लेबैक सिंगर भी हैं ये बॉलीवुड में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आज तो इस स्टेज की बात ही बन गई। कितने बड़े बड़े अजीम शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा साहब का इस्तकबाल फूलों से। और इस बात का आप सभी इत्मीनान रखिएगा, जो आज की महफिल के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, तो रोज हमारे साथ रहो, चेहरे में चमक आ जाएगी। ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो, ये चांद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब रोशन हो, तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जीवन में महक आ जाएगी। आज हमारा आपसे वाली साहब, उनकी बेगम साहिबा, तहे दिल से इस्तकबाल आपका। बहुत ही खूबसूरत अंजाम जिन्हें कहा जाता है, दिलीप कुमार साहब को शोहरत और शख्सियत का बहुत खूबसूरत अंजाम, वैसे ही असलम साहब हूबहू। वैसे शेर बहुत डरावने होते हैं, लेकिन इनके शेर इस कदर खूबसूरत हैं, इस कदर खूबसूरत हैं कि मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप इनके शेरों के लिए बजा दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरा नवाज, थैंक्स। तस्लीम आरिफ साहब, जो कि मशहूर कव्वाल हैं हमारे मुल्क के, माशाअल्लाह इनके फन की खुशबू दुनिया भर में महक रही है। उनका इस्तकबाल फूलों से, और जिस तरह से महकते हुए फूल इनके हाथ में, ऐसे ही इनका फन हुनर जो है वो दुनिया में महक रहा है। और शॉल से इनका मंजिल मिली है यकीनन, हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिली है यकीनन, हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच में जलवा अफरोज हैं। जितने ये हुनरमंद हैं या इतने काबिल हैं, अपने अपने मैदान में माहिर हैं, उससे कंपैरेटिवली आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। तो उस लेवल की तालियां बजाइए जो उनके हुनर तक, उनके काबिलियत तक पहुंच पाए। सच्ची भारत सरकार, अखिल पंडित जी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत फूलों से। प्रेस सचिव, बहुत बहुत स्वागत। और ये फोटो का जो सिलसिला है बड़ा खूब इसलिए है क्योंकि ये फोटो कैमरे में तो कैद होते हैं, लेकिन ये ऐबादी सबा कुछ तूने सुना, मेहमा जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। और एक बहुत ही जो शेर मैं इतनी डिसेंट सी महफिल में शायद ना कहना चाहूँ, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ अली जनाब इज्जतमाब अजीज कुरैशी साहब मौजूद हैं, लेकिन फूलों पर मुझे एक बहुत प्यारा शेर है। और चिरागों को रोशन करके बाकायदा आगाज किया जा रहा है प्रोग्राम का। सुनो जो जोर हवाओं के सनसनाने का, सुनो जो जोर हवाओं के सनसनाने का, यही है वक्त चिरागों को आजमाने का। इसलिए चिरागों को हमेशा हौसले से कंपेयर किया जाता है, हौसलों की बात की जाती है, रोशनी की बात की जाती है और हौसलों से मुलाकात की जाती है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलती रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।
थोड़ी देर में शुरू होगा। तो संगीत का संबंध ईश्वर से है, अल्लाह से है, आरती से है, इबादत से है। सर एक मिनट शायद थोड़ा साइड हो जाना। हाँ सर। सर यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता है जो मुझे याद आ रही है। शेर अशार कहते कहते मुझे लगा कि कुछ कविता भी पढ़ी जानी चाहिए कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। चलाते चलो वो नाव तुम निरंतर, चलाते चलो वो नाव तुम निरंतर, कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी अगर, तरीके से अगर हम चिराग जलाते रहे तो जरूर जिस मकसद के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस मंजिल को पाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे हम जरूर एक दिन अचीव करेंगे, उस तक पहुंचेंगे। महादेवी वर्मा की कविता है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतीक्षण प्रतिपल, दीप प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तालियां जो बजाते रहेंगे तो रौनक भी आएगी, रफा हो गई और आपका जोश और जुनून एक तरफ है। सर सामने से सर इधर नो यस मैम। ये हमारे यहाँ चिरागों को जलाने की परंपरा